हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैंने ये व्लॉग आज सुबह ही शुरू किया है। और ये टाइम हुआ है लगभग 9 बजे का। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि मैं पैर पहन के देख रही थी, लेकिन मेरे ये पूरा नहीं चढ़ा। इतना सा रह गया है, ये इतना और आना चाहिए था, मुझसे नहीं चढ़ाया गया। मैंने सोचा कि आज मैं ही कोशिश करके देख लेती हूँ, क्योंकि पहले मैं अपना पैर खुद चढ़ा लेती थी, लेकिन अभी नहीं चढ़ाया जा रहा है। ये जब से सूजन हुई है इसके अंदर, तो आज नहीं चढ़ा ये मुझसे। अगर ये चढ़ जाता तो ये तो मैं खुद ही चढ़ा लेती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है इतनी। ये चला जाता है। दर्द तो बहुत होता है इसके अंदर डालने के बाद, लेकिन लगभग आधे घंटे तक नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, पैर नहीं चढ़ा तो कोई बात नहीं, आज बिना पैर के ही काम कर लेंगे। वैसे सुबह मैंने रोटियां बनाई थी, उसका भी दिखाऊंगी आपको मैं। तब पैर नहीं लगाया था। तब मैंने ये सोचा था कि अगर अभी पैर लगा लूँगी ना मैं 7:30 बजे के लगभग, तो जब तक वो दीदी आते हैं झाड़ू पोछा करके जाते हैं, तो उसके बाद मुझसे ना किचन की सफाई नहीं होती है। फिर पैर दर्द करने लग जाता है इतना, क्योंकि वो उसको 2 घंटे हो जाते हैं जब तक वो झाड़ू पोछा करके जाते हैं, पोछा सूखता है, तो इतनी देर तक मैं पैर लगाए नहीं रख सकती। तो मैंने सोचा चलो बिना पैर लगाए रोटियां बना लेती हूँ और थोड़ा किचन की साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद पैर लगाऊंगी आज मैं। और आज खुद लगा के देखूंगी। हस्बैंड ने भी बोला था कि पैर लगा देता हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज मैं खुद ही लगा के देखूंगी। तो ये नहीं चढ़ा मेरे अब, तो बिना पैर लगाए ही किचन की साफ़ सफाई करूँगी अभी मैं। और बाकी ज़्यादा तो काम नहीं बचा है, क्योंकि आज मैंने पहले पैर नहीं लगाया था ना, उस टाइम जैसे साफ़ सफाई वगैरह है वो कर दी थी। किचन की साफ़ सफाई का ज़्यादा काम होता है, बर्तन वगैरह करने का। और कपड़े आज मैंने नहीं धोए हैं, और कल मैंने धोए थे, जो ऊन के कपड़े थे ना वो धोए थे। लेकिन क्या करें, आज मैंने ये सोचा था पहले कि अगर मैं उनके कपड़े धो दूँगी तो हमेशा ही मेरे साथ होता है, सर्दी हो जाती है उसके बाद, और हमें वापस से एक एक स्वेटर या कुछ ना कुछ तो निकाल के पहनना शुरू करना ही पड़ता है। हमेशा ही होता है। इस बार मैंने सोचा इतनी ज़्यादा धूप निकलती जा रही है, अगर थोड़ी बहुत ठंड भी होगी तो नहीं होगा, लेकिन आज सुबह काफ़ी ठंड थी और मुझे ये शॉल थोड़ा लेना पड़ा, निकालना पड़ा इसको। और फिर मैंने सोचा कि चलो बाद में दोबारा धो देंगे इसको। चलो कोई बात नहीं, हमेशा होता है, इस बार और धो लेंगे, एक बार और धो देंगे इनको। और बाकी काफ़ी चीज़ें पड़ी है सर्दियों की धोनी, तो मैंने एक बार स्किप ही कर रखा है कि थोड़ा ये पैर मेरा अच्छे से लगने लग जाए ना, तो उसके बाद मैं थोड़ा अपना काम करूँगी। साफ़ सफाई का भी करना है, बता रही थी मैं आपको पहले। तो चलिए फिर थोड़ा बचा हुआ काम है साफ़ सफाई का, वो कर लेते हैं। और साथ साथ में मैं आपके साथ थोड़ा सा एक बात है ज़रूरी, वो करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले मेरे आगे ये बात आई थी और मैं सोच भी रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और आप मुझे कमेंट करना कि ये बात सही है या गलत है। तो चलिए किचन की साफ़ सफाई करेंगे और साथ में बात करेंगे। ये सुबह की क्लिप है। हस्बैंड ने आटा गूंद दिया था और रोटियां भी बना रहे थे, लेकिन मैंने ही मना कर दिया क्योंकि वो लेट हो रहे थे, तो मैंने कहा अभी मैं बना दूंगी। और क्योंकि लेट इसलिए हो रहे थे कि पहले उन्होंने चटनी बनाई थी
जो सोगरी होती ना, सोगरी की मैंने आपको एक दिन पहले सब्ज़ी भी बनाकर दिखाई थी उसकी। तो उसकी सोगरी की जो मतलब कुंडी वगैरह में कूट के जो चटनी बनाते हैं ना, वो बनाई थी। फिर उसको तड़का लगाया था, तो बड़ी टेस्टी बनी थी। पीछे भी एक दिन बनाई थी, मैं आपको दिखाई थी शायद, और आज फिर बनाई है वो। तो इस करके वो फिर लेट हो गए थे, तो मैंने फिर रोटियां बनाई थी। और उसके बाद रोटियां बना के मैं जाके बैठ गई थी वापस से। वो अपना तैयार होके चले गए थे, और थोड़ी देर में ही 5-10 मिनट में ही वो दीदी आ गए थे। तो मैं अपनी और उनकी चाय बनाने लग गई थी। तो मैं उनकी वेट करती रहती हूँ, क्योंकि एक चाय तो सुबह जब उठते हैं ना, तो खुद की भी बनाते हैं और मेरी भी बना लेते हैं साथ में चाय, तो वो चाय पी लेते हैं। लेकिन दोबारा वाली जो चाय है ना, आजकल वो दीदी जल्दी आने लगे, तो मैं उनके साथ पीती हूँ। वैसे तो नहीं पीती थी पहले तो, लेकिन जब से वो आने लगे हैं तो सीधा ही मेरे पास ही आते हैं फर्स्ट में। तो मैं सोचती हूँ कि घर से आए हैं तो चलो चाय पिला देती हूँ। बाकी जैसे वो बाद में आते हैं ना, जैसे आंटी जी के उनके किसी और के काम करके आते हैं, तो फिर वो मना कर देते हैं आके कि नहीं अभी चाय पी के आई हूँ, क्योंकि उनके घर पे वो खाना बनाने का, झाड़ू पोछे का लगभग काफ़ी काम करते हैं, चाय चूय बनाने का। तो बोलते हैं कि नहीं मैं पी के आई हूँ, आप रहने दो। तो फिर नहीं बनाती मैं। लेकिन आजकल वो मेरे यहाँ पहले आ जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं सोचती हूँ आए हैं घर से तो चलो चाय पी लेते हैं, मैं भी पी लूँगी इनके बहाने। तो ये मैंने यहाँ पे चाय बनाई थी अपने लिए और उनके लिए। और साथ में मैं चाय पी के थोड़ा मोटा मोटा यहाँ से साफ़ सफाई भी करी है मैंने। और इसके बाद फिर मैं जाके बैठ गई थी, क्योंकि पोछा सूखने का इंतज़ार करना था। उसके बाद मैंने आपको जो क्लिप दिखाई थी, मैं पैर लगाने की कोशिश कर रही थी, वो नहीं लगा था मुझसे। उसके बाद बिना पैर लगाई मैंने बाकी का जो जैसे साफ़ सफाई का है या बर्तन साफ़ करने का ये जो है वो काम किया था। और मैंने वीडियो के शुरुआत में थोड़ी देर बात करने के बाद आपको ये भी बताया था कि मैं आपसे आज एक ज़रूरी बात करूँगी, और जो मेरे पास 2-3 दिन पहले आई थी। तो वो बात ये है कि इनके किसी साथ वाले ने कहा कि वीडियो देखी होगी उन्होंने, तो ये बोला कि आप अपनी वाइफ को बोलो, यानी कि भाभी जी को बोलो कि जो वो बोलते हैं ना कि मेरे हस्बैंड ने ये किया वो किया, मेरी हेल्प की, मेरे लिए ये कर देते हैं वो कर देते हैं, तो वो ना बोले, इससे ना बेइज्जती होती है आदमी की। तो मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगा कि आदमी लोगों की सोच यही होती है। 90% ऐसे होते हैं, मैं 10% नहीं कह सकती, 10 में से भी और हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना तो कह सकती हूँ कि शायद 10% होते हैं जिनकी सोच ये नहीं होती। लेकिन 90% लोग यही सोचते हैं कि उनकी बेइज्जती होती है अगर हम लेडीज़ का काम करवाएं तो। लेकिन मैं ये नहीं मानती। आप ये मत सोचना कि मैं लेडी हूँ, औरत हूँ, इसलिए ये बात सोच रही हूँ। अगर मैं आदमी होती तो शायद उनके साथ ही शामिल होती। लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। शायद मैं अगर जेंट्स भी होती ना तो भी मेरा यही सोच होती, क्योंकि मैं दूसरे लोगों के बारे में भी, जैसे दूसरों के हेल्प करते हैं, तो मैं कभी भी ये बात नहीं सोचती कि ये गलत बात है, हेल्प नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर मिलजुल के काम करे, अगर कोई तकलीफ़ है एक बंदे को, अगर दूसरा उसकी हेल्प कर रहा है, तो उसमें बेइज्जती किस बात की? बेइज्जती थोड़ी हो जाएगी उससे। तो मैंने हस्बैंड से यही बोला कि आपको क्या लगा, जैसे उन्होंने ये बात बोली तो आपको क्या लगा? तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैंने तो यही बोला कि इसमें कौन सी बेइज्जती वाली बात है, सबको पता है कि हेल्प करने की ज़रूरत है, मतलब दिक्कत है इनको। मैंने कहा दिक्कत नहीं होती, फिर भी अगर हेल्प करवाते तो फिर क्या बेइज्जती होती उसमें? तो वो थोड़ा सा चुप हो गए थे। तो शायद वो यही सोच रहे होंगे कि शायद होती उस टाइम बेइज्जती। लेकिन मैं ये नहीं मानती, ये इंसान की बहुत ही गलत सोच है, आदमी लोगों की सबसे ज़्यादा गलत सोच है। क्योंकि या तो वो लोग अपने वाइफ की हेल्प नहीं करवाते, और तभी वो इसलिए ऐसा सोचते हैं।
तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो हस्बैंड वाइफ दोनों अगर मिल के काम करें ना, तो कोई भी अगर तकलीफ़ हो, चाहे वो हारी बीमारी की हो या फिर कोई पैसों की हो या फिर और कोई अदर प्रॉब्लम हो, वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होती है। और अगर अकेला आदमी ये सोचे भी सिर्फ मेरा ही ये काम है, मैं ये करूँगा, लेडी ये सोचती मेरा ये काम है, मैं ये करूँगा, तो ये बहुत ही गलत बात है। मेरे लिए तो बहुत गलत बात है। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में, आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके कि आप क्या सोचते हो। और जो मुझे ये थोड़ा सा बात खटकी थी, तो क्या ये सही थी या मैं ही गलत हूँ इस बात में, ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। आप इसके बारे में कमेंट ज़रूर करना। और जो लोग मेरी वीडियो देखने के लिए नए आते हैं ना, मेरा ब्लॉग देखने के लिए, वो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो और लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ज़रूर से कमेंट किया करो। और मुझे बताओ कि आप कौन कौन हैं जो मुझे देखते हैं। और मेरे वीडियोज़ को प्यार देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।